खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। बिहार के राजनीतिक गलियारे से बड़ी खबर है कि आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन से अलग हो गए हैं और नया गठबंधन तैयार किया है। उन्होंने बिहार में बीएसपी के साथ गठबंधन का किया है। इसमें जनवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी भी शामिल है। रिपोर्ट देखिए। बिहार की राजनीतिक गलियारों में जिस बात की सुगबुगाहट तेज थी, आखिरकार वो सच साबित हुआ। आरएलएसपी ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया और बीएसपी के साथ नए गठबंधन का ऐलान किया है, जिसमें जनवादी पार्टी, सोशलिस्ट भी शामिल है। हमने महसूस किया कि एक नया विकल्प, बेहतर विकल्प बिहार की जनता के सामने देना चाहिए और जो बेहतर विकल्प की हम बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, इसमें तत्काल बहुजन समाज पार्टी मायावती जी के आशीर्वाद के साथ और मेरे बगल में बैठे हुए जनवादी पार्टी, सोशलिस्ट, हम सब लोग आज एक साथ मिलकर गठबंधन बनाने का हमने फैसला किया है और इस हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे। नए गठबंधन के इस ऐलान के समय कुशवाहा ने सीएम नीतीश पर जमकर हमला बोला और उनके 15 साल के शासन के दौरान बिहार को रसातल में पहुंचाने का आरोप भी लगाया। साथ ही ये भी कह दिया कि नीतीश को हर हाल में हटाना है, इसीलिए नया गठबंधन बनाना जरूरी हो गया है। बिहार में 15 वर्षों से नीतीश कुमार जी बैठकर बिहार को रसातल में पहुंचा रहे हैं। नीतीश कुमार के इस रवैया से बिहार को हम मुक्त नहीं करा पाएंगे। महागठबंधन जिस रूप में चल रहा है, उस रूप में अगर हम चलते रहे तो हमारी चिंता का विषय तब भी था, आज भी है कि कैसे 15 वर्षों के नीतीश कुमार जी के कुशासन से बिहार को बाहर लाया जाए, क्योंकि बिहार की जनता चौतरफा परेशान है। नीतीश जी ने वादे तो बहुत बड़े बड़े किए थे, सपने बहुत दिखाए थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। उपेंद्र कुशवाहा ने नए गठबंधन के ऐलान के वक्त बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया। साथ ही एनडीए से नाराज चल रहे एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान पर भी डोरे डाले। उन्होंने साथ आकर तीसरे मोर्चे के गठन में सहयोग करने का न्योता दे डाला। मतलब साफ है कि बिहार में चुनाव हैं और एनडीए महागठबंधन से अलग पार्टियों को अपनी सियासी जमीन भी तलाशनी है। लिहाजा बिहार में थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिशें तेज चल रही हैं। वैसे आरएलएसपी ये कोशिश करने वाली कोई पहली पार्टी नहीं है। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस का गठन कर चुके हैं और जेडीयू बीजेपी की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए सभी पार्टियों को साथ आने का न्योता भी दे चुके हैं। तो हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हमको चुनाव से परहेज है। हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे, क्योंकि बिहार को बदलने में और बेहतर बिहार बनाने में यहाँ की सरकार की बड़ी भूमिका होगी। और हम मानते हैं कि जब तक वर्तमान सरकार है, तब तक बिहार को बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। थर्ड फ्रंट बनाने की कुछ ऐसी ही कोशिश जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव भी कर रहे हैं। पप्पू यादव ने जन अधिकार पार्टी, चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद समाज पार्टी, एमके फौजी की एसडीपीआई, वीएल मतंग की बहुजन मुक्ति पार्टी को मिलाकर प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन बनाया है। पप्पू यादव अपने फ्रंट पीडीए को बढ़ाने की कवायद में प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी यानी वीबीए से भी गठबंधन की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही बार बार दलित सीएम की वकालत कर चिराग पासवान की एलजेपी पर भी डोरे डाल रहे हैं।
चंद्रशेखर जी ने, सरफुद्दीन साहब ने और पीछे बैठे जितने नेता उन्होंने एक जिम्मेदारी इस पीडीए की लीडरशिप के रूप में एक साधारण वर्कर को दिया है। मैं विश्वास दिलाता हूं 2 दिनों के अंदर आपको इससे और भी हमारा गठबंधन हम चाहेंगे। जसवंत सिन्हा साहब से भी हम कहा कि सब लोग आए, बिहार बचाना चाहते हैं तो हम सबके साथ। अब सवाल है कि बिहार चुनाव से पहले जिस तीसरे मोर्चे को बनाने की कवायद यशवंत सिन्हा ने शुरू की थी और अब जिस राह पर आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव तेजी से चल रहे हैं, क्या उसका गठन हो पाएगा या फिर चुनाव से पहले बिहार में अलायंस ही अलायंस नजर आएंगे जो एनडीए को सत्ता से उखाड़ने के बजाय सत्ता पर बनाए रखने की वजह बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं श्रीकांत। जिस तरह से देखा जाए महागठबंधन को लेकर अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। आरएलएसपी भी अलग हो गई, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा ने एक नया तरह का गठबंधन बनाया है बीएसपी के साथ। क्या कहेंगे? देखिए, महागठबंधन पहले बहुत मजबूत दिख रहा था। महागठबंधन में कई दल थे, लेकिन धीरे धीरे महागठबंधन के सारे दल, छोटे दल अलग होते जा रहे हैं। जीतन राम मांझी अलग हो गए और उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए। कांग्रेस पार्टी के साथ अभी सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान चल रहा है। तो अब महागठबंधन कहने के लिए है। महागठबंधन में केवल अब आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और 2 साल पुरानी पार्टी वीआईपी पार्टी है और तीसरी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो है बहुत पुरानी और राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन उसकी हैसियत बिहार में सबसे कमजोर है। यानी आप देखेंगे तो जनाधार उसका बहुत कमजोर है। पिछली बार उसके विधायक ज्यादा जीत गए थे, लेकिन इसलिए जीते कि आरजेडी और जेडीयू का अलायंस था और कांग्रेस पार्टी को नीतीश कुमार ने ज्यादा सीटें दिलवा दी थी ताकि आरजेडी का दबाव ज्यादा सरकार पर न पड़े। लेकिन इस बार तो जेडीयू बीजेपी के साथ है, तो महागठबंधन में केवल कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और वीआईपी पार्टी है। तो अगर गणित देखें, वोट का गणित, जातीय समीकरण देखें, तो महागठबंधन पर एनडीए अभी भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। अगर वाम दल में माले आ गया महागठबंधन के साथ तो लगता है काफी हद तक भरपाई हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से ओवैसी आ गए हैं सीमांचल के इलाके में, जिस तरह से जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने बीएसपी से अलायंस कर लिया है, ये बड़ा घातक होगा महागठबंधन के लिए। तो महागठबंधन कमजोर होगा, इसमें सबकी कोई गुंजाइश नहीं है। आरएलएसपी के बीएसपी से अलायंस से सबसे ज्यादा झटका महागठबंधन को मिलेगा। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच साफ तौर पर अगर हम चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय समीकरण देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए और तीसरी तरफ आरएलएसपी एक अलग बीएसपी के साथ गठबंधन के साथ। तो क्या लगता है तीनों पार्टियों में से फायदा सबसे ज्यादा किसको होगा इस नए गठबंधन के बनने से? देखिए, जो ये गठबंधन बन रहे हैं सब महागठबंधन के ही पार्ट थे। कभी महागठबंधन के साथ ही हमेशा बीएसपी जाती रही है। यहाँ पर महागठबंधन के साथ ही उपेंद्र कुशवाहा भी थे, जीतन राम मांझी भी थे, पप्पू यादव भी कभी महागठबंधन के ही भाग हुआ करते थे, अंग हुआ करते थे। तो महागठबंधन के ही सारे नेता निकल रहे हैं और अलग अलग मोर्चा बना रहे हैं और ये मोर्चा नुकसान करेगा महागठबंधन को सबसे ज्यादा। पप्पू यादव आरजेडी के साथ रहे तो ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं, ज्यादा विधायक जिता कर ला सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को मंजूर ही नहीं है किसी कीमत पर, क्योंकि तेजस्वी यादव को लगता है कि पप्पू यादव आएंगे उनके साथ तो चुनौती बन जाएंगे उनके लिए ही। तो मुझे लगता है कि महागठबंधन कमजोर हो रहा है, जो अलग अलग मोर्चे बन रहे हैं। क्योंकि देखिए, आगे चलकर ये दोनों मोर्चे एक हो सकते हैं, महागठबंधन और एनडीए के खिलाफ। अगर हो जाएंगे तो महागठबंधन की चुनौती बढ़ जाएगी। सीमांचल इलाके में ओवैसी का प्रभाव बहुत बढ़ा है और ओवैसी 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उनके साथ अगर गठबंधन हो जाता है पप्पू यादव की, रालोसपा की, बीएसपी की, तो 50 से ज्यादा सीटों पर, 60-70 सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशियों की हार की वजह बन सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए श्रीकांत प्रत्युष। और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बाद अब आरएलएसपी महागठबंधन से अलग हो गई है और आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अलग अलायंस बनाने के बाद चिराग पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। वजह साफ है, क्योंकि एलजेपी के सीएम
कि सीएम नीतीश से कड़वाहट सबके सामने है और सीट बंटवारे को लेकर चिराग गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिख चुके हैं, जबकि उनकी ही पार्टी के प्रधान महासचिव शाहनवाज अहमद कैफी ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की हुंकार भरी है। लोजपा की मान्यता है, लोजपा के एक कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारा अनुरोध है कि 143 विधानसभा सीटों पर निश्चित रूप से उनको चुनाव। वक्त वक्त पर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान का सीएम नीतीश पर हमला करना, फिर सीट बंटवारे के मसले पर गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखना और अब चिट्ठी लिखने के बाद पार्टी के प्रधान महासचिव शाहनवाज अहमद कैफी का ये बयान साफ दर्शाता है कि महागठबंधन के बाद एनडीए में भी फूट पड़ चुकी है। की मान्यता है, लोजपा के एक कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारा अनुरोध है कि 143 विधानसभा सीटों पर निश्चित रूप से उनको चुनाव। तो एलजेपी के प्रधान महासचिव अध्यक्ष चिराग पासवान से अनुरोध कर रहे हैं कि पार्टी को इस बार कम से कम 143 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, जबकि बिहार के सियासी गलियारों से छन छन कर खबरें आ रही हैं कि एनडीए के शीर्ष नेतृत्व एलजेपी को 33 से 36 सीटों से ज्यादा देने के मूड में नहीं है। ऐसे में अगर चिराग पासवान अपने कार्यकर्ताओं के अंतर्मन की पुकार सुनते हैं तो ये कैसे संभव होगा कि एलजेपी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में बनी रहे और 143 सीटों पर चुनाव भी लड़े। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनको फैसला लेना है। हमने कार्यकर्ताओं की जनभावना से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया और जो अभी बिहार के कार्यकर्ताओं की मांग है, निश्चित रूप से 143 पर जो तैयारियां हैं, उस तैयारियों को देखते हुए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 143 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, ये मेरा अनुरोध है। वैसे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला है, उस फैसले पर हम हर कार्यकर्ता उनके फैसले के साथ करेंगे। फैसला चिराग पासवान को लेना है और जल्द लेना होगा, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब महीने भर बाद पहले फेज की वोटिंग होनी है। चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। बिना ऐलान के उम्मीदवार धरातल पर उतरकर सियासी जमीन तैयार कैसे करें? ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में चुनावी बुखार का खुमार अपने सबब पर है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के कार्यालयों के सामने चुनाव प्रचार के साजो सामान की दुकान सजा दी गई है। वर्चुअल प्रचार के दौर में भी चुनाव प्रचार सामग्री का अलग अलग महत्व है, लिहाजा व्यवसाय पर कोई असर नहीं पड़ा है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान क्या हुआ कि पटना की फिजाओं में राजनीतिक रंग घुल गया। गौर करिए इन तस्वीरों पर। तमाम पार्टी कार्यालयों में कार्यकर्ताओं की बेहताशा भीड़ है। टिकट की आस में उम्मीदवार लाइन लगाए हुए हैं और जो इन सबसे भी अद्भुत तस्वीरें हैं वो रही ये। पार्टी कार्यालय के बाहर ही चुनाव प्रचार के साजो सामान का बाजार लग गया है। वर्चुअल प्रचार के जमाने में भी पारंपरिक व्यापार हो रहा है। नेता खुद चुनाव प्रचार के सामान को दिल्ली में हम लोग का 3 जगह लगता है सर, ठीक है ना। एक बीजेपी में लगता है, एक आरजेडी में लगता है। जेडीयू में जो भी आ रही है वो स्टॉक ऑर्डर कम आ रही है। हम लोग की सबसे ज़्यादा ऑर्डर आरजेडी में आ रही है। आरजेडी को लोग ज़्यादा टी शर्ट पहनना पसंद कर रहे हैं और तेजस्वी जी का फ़ोटो पे ज़्यादा उनको यूथ लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इस कारण से हम लोग की टी शर्ट के सेलिंग ज़्यादा आरजेडी में हो रही है। इस चुनावी बाजार में सीएम नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी ही डिमांड में नहीं है, बल्कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी भी डिमांड में है। उनकी फोटो, बैनर, स्टिकर, टोपी, झंडे, माला, यहाँ तक कि टी शर्ट और गमछा भी दुकानों पर सजाए गए हैं। लेकिन कोरोना संकट के बीच जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है वो है ये चुनावी मास्क, जिस पर अलग अलग पार्टी के नेताओं की फोटो लगी है। अच्छा ही बिक्री हो रही है अभी तक में, तो अच्छा जा भी रहा है बिक्री। अभी तो फ्लैग का ही चल रहा है जी, और झंडे का चल रहा है। ये देखिए 350 की पड़ती है बाजी, और फिर फ्लैग का भी पड़ जाता है, अच्छा खासा ही चला जाता है। मास्क का डिमांड कैसा है? मास्क का बहुत ज़्यादा भी चल रहा है, इसी के कारण अभी ऑर्डर दिए हैं प्रिंट करवाने के लिए, जो अभी प्रिंट होकर आ ही रहा है। जरूरी तो है, प्रचार तो जरूरी है। मान लीजिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का
ऐसे भी गांव जान समाज सब सपोर्ट कर रहा है, जान रहा है, पूरा हर एक जगह इनका नाम चल रहा है। बिहार के अंदर ये बहुत सारा काम किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार, बिहार के लिए सही वर्ग के लोग का काम किए हैं। दुकानदारों से इस बार के चुनावी माहौल और बाजार पर कोरोना के असर को लेकर बातचीत करो तो मालूम होता है कि कोरोना संकट ने पहले के मुकाबले इस बार दुकानदारों की कमर तोड़ दी है। सोशल प्लेटफॉर्म पर हो रहे प्रचार का असर धरातल पर दिख रहा है। बाजार में उस तरह की रौनक नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। हालांकि फिर भी कम ही सही, लेकिन लोग चुनावी सामग्री खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। यह है कि मांस है, झंडा है, गमछा है, ये सब सराहती टी शर्ट हुआ है, ये सब बेच रहे हैं हम लोग। नीतीश बाबू का है, लालू जी का है, मोदी का है, इस लोग का हम लोग प्रचार कर रहे हैं। इस बार नया आइटम आया है मास्क। जी हाँ जी, नया आइटम आया, नीतीश जी का आया है, मोदी जी का है, लालू का है, 3 आदमी का है, मास्क नया निकला हुआ है। इस बार के विधानसभा चुनाव में कौन डिमांड में है, इस सवाल पर सीएम नीतीश के साथ लालू के लाल तेजस्वी यादव का नाम लोगों की जुबान पर है। बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में बिहार के फिजाओं में राजनीति का रंग चढ़ गया है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीकों से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं और ऐसे में चुनाव प्रचार सामग्री की दुकानें हैं पटना की सड़कों पर सज गई हैं। अब देखना होगा चुनाव में ये चुनाव प्रचार सामग्री कितना रंग दिखाती है। पटना से जनतन टीवी के लिए अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।